तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम प्रियंकेश है और मैं आप आज को मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नवंबर के करंट अफेयर को याद करके देने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, ये जो आपके एग्जाम पर ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो टॉप 50-60 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो पहला है थॉट ऑफ द डे। तो क्या है थॉट ऑफ द डे? सक्सेस। आपको पता है, सक्सेस इज द सम ऑफ द सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड ऑफन डे इन एंड डे आउट। बोलना क्या चाहता है? बोलना ये चाहता है कि सक्सेस ये इंस्टेंट मैगी की तरह नहीं है। सक्सेस के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। मतलब बूंद 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 जोड़ के आपको पूरा घर बढ़ना है। मतलब क्या है ये कि रोज आपको प्रयासरत रहना है और आपको प्रैक्टिस करना है छोटे छोटे टास्क को, छोटे छोटे टास्क को। ये छोटे छोटे टास्क आपका कब बड़ा बन जाए और कब तुमको सक्सेस मिल जाए ये पता नहीं चलेगा। इसलिए रोज पढ़ना है, रोज प्रयास रहना है और आपको मेहनत करते हुए रहना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो चलते हैं गाइज आज के क्वेश्चंस के ऊपर। जो टॉप क्वेश्चन है 50-60 जो 2 नवंबर के है, आज देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो पहला क्वेश्चन है कि नेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल। द आंसर इज अशोक भूषण। तो क्वेश्चन बोलना चाहता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एपिलिएट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो उसका आंसर है अशोक भूषण को। तो अशोक भूषण ये नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन बने हैं। तो यहाँ बात आया है लॉ का। यहाँ क्या नजर आ रहा है? लॉ। तो लॉ से मुझे याद आ रहा है कि भारत के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है किरण रिजिजू। और ये जीते कहां से है? ये अरुणाचल वेस्ट से जीते हैं। यहाँ मुझे अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ याद आता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, उसके चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू और उसके गवर्नर है बीडी मिश्रा। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह लॉन्च द डेयरी सहकार स्कीम टू आउटलेट ऑफ द डेयरी सहकार स्कीम इज डैश। द आंसर इज 5,000 करोड़। क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि अपने जो भारत के यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, उनके यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने रिसेंटली एक डेयरी सरकार स्कीम को लॉन्च किया और इसको पैसे कितने लगने वाले हैं? इसको पैसे लगने वाले हैं 5,000 करोड़। तो मुझे यहाँ से कुछ नजर आता है, यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि अमित शाह से मुझे याद आता है कि अमित शाह ये न्यूली कोऑपरेशन अफेयर मिनिस्टर है और उनके पास होम मिनिस्ट्री भी है। और ये जीते कहां से? ये गांधीनगर गुजरात से जीते हैं और ये लोकसभा एमपी है। मुझे गांधीनगर से याद आता है कि गांधीनगर की कैपिटल है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और उसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, उसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट है। और मुझे गुजरात से याद आता है कि गुजरात की जो केवड़िया सिटी है ना, ये फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड सिटी होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट्स द सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन डैश। द आंसर इज मसूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है कि जो अपने भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, वैसे ही अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है कौन? जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया है? सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को लॉन्च किया। कहां पे? उत्तराखंड के मसूरी में। तो यहाँ उत्तराखंड की बात आई है। उत्तराखंड की कैपिटल 2 है, देहरादून एंड गेट्स है। उसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और उसके गवर्नर है गुरप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र सिंह तोमर
inaugurated Apple Festival in which of the following state? The answer is जम्मू एंड कश्मीर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ये अपने क्या है, ये अपने फॉर्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, और ये जीते कहां से, ये मोरेना मध्य प्रदेश से जीते हैं, और इन्होंने ही एप्पल फेस्टिवल को चालू किया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो याद रखो गाइज, नरेंद्र सिंह तोमर ये अपने एग्रीकल्चर फॉर्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, जीते कहां से, मोरेना मध्य प्रदेश से है, और इन्होंने एप्पल फेस्टिवल कहां स्टार्ट किया है, इन्होंने स्टार्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की बात आई है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और दाचेगम नेशनल पार्क है। जम्मू एंड कश्मीर में उलर लेक भी है। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैं आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has been appointed on the board of trustee of the prestigious Smithsonian's National Museum of the Asian Arts? The answer is ईशा अंबानी। तो ईशा अंबानी ये स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन was officially inaugurated by Dr. Jitendra Singh. What is the name of the given mission? क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला मैन ओशन मिशन को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्रयान। तो समुद्रयान ये भारत का पहला मैन ओशन मिशन है, उसको लॉन्च किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया। और आपको ऑलरेडी बता दिया हो कि जितेंद्र सिंह ये अपने भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है और अर्थ साइंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो इन्होंने चेन्नई के तमिलनाडु में ये समुद्रयान फर्स्ट मैन ओशन मिशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक से रिलेटेड है। हु ऑथर द बुक द नटमग्स क्रश अ पैराबल ऑफ अ पैलेट इन क्राइसिस? तो क्वेश्चन पूछा है, द नटमग्स द क्रश अ पैराबल फॉर द प्लैनेट इन क्राइसिस, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है अमिताभ घोष ने। ये एग्जाम पर ओरिएंटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्वेश्चन ये आएगा यार। तो नटमग्स क्रश अ पैराबल फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द 2020-21? द आंसर इज 85%। तो 8.5%। कितना आंसर है? 8.5%। तो 2020-21 में जो एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड मिलने वाला है वो कितने इंटरेस्ट रेट में मिलने वाला है? 8.5% में मिलने वाला है। तो याद रखो, और एक बात, जो प्रोविडेंट फंड को रेगुलेट करता है वो PFRDI रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। तो प्रोविडेंट फंड कितना डिपॉजिट हुआ है? 8.5% डिपॉजिट हुआ है एम्प्लॉइज के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेगन डे ये हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है ये हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड वेगन डे। ये वेगन क्या है भाई? ये वेगन है, जो भी वेजिटेरियन है पे वर्ल्ड के, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है और ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट हैज टेकन ओवर which company to become the largest company by the market cap? The answer is Apple। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और माइक्रोसॉफ्ट ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी बनी है मार्केट कैप के अनुसार। ठीक है,
तो याद रखना कि पहले नंबर में अभी लार्जेस्ट कंपनी में कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड नंबर में एप्पल है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है ये कौन है, सत्य नडेला। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के कौन सीईओ है, सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मैन ओशन मिशन समुद्रयान launched by the Ministry of Earth Science? The answer is चेन्नई, तमिलनाडु। तो आपको पहले ही ये क्वेश्चन हो चुका है, बट यहाँ ज्यादा क्लैरिफाई हुआ है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो अपने भारत के अर्थ साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने ही भारत का पहला क्या किया है, भारत का पहला मैन ओशन मिशन को लॉन्च किया। उसका नाम है समुद्रयान। और ये कहाँ लॉन्च किया है, ये चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया। तो यहाँ तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, उसके चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन और उसके गवर्नर है आर एन रवि। जो तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारीलाल पुरोहित, ये पंजाब एंड चंडीगढ़ के गवर्नर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज द फर्स्ट IMS certified train of Southern Railway? The answer is चेन्नई मसूरी चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। तो चेन्नई मसूरी चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को क्या मिला है, फर्स्ट IMS सर्टिफाइड ट्रेन घोषित किया गया है साउथर्न रेलवे की। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ रेलवे की बात आती है। तो रेलवे की बात आती है तो भारत के कौन रेलवे मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव है। वैसे ही उनके पास कम्युनिकेशन मिनिस्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है। और जीते कहाँ से, ये राज्यसभा MP है, कहाँ से, ओडिशा से। यहाँ ओडिशा की बात आई है, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, उसकी चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और उसके गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा में ही कौन था, चिल्का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेजेस फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार पास्ड अवे रिसेंटली? बहुत ही यंग उम्र के थे, बहुत अच्छे पर्सन थे और ये काफी अच्छे सोशल वर्क भी करते थे, अपने एक्टर के करियर में काफी अच्छा काम किया है और उनका अभी आज देहांत हुआ, काफी दुखद घटना है। तो ये किस लैंग्वेज के सुपरस्टार थे? द आंसर इज कन्नड़ा। ठीक है, कन्नड़, द आंसर इज कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री चेयर द 13th मीटिंग ऑफ heads of the National Statistical Office of BRICS that was held virtually in the October 2021? The answer is India। तो आपको पता है कि 2021 का जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, इसको होस्ट करने वाला हम पूरा साल इंडिया ही होस्ट करना है। चाहे इसके गवर्नर्स की मीटिंग हो, चाहे इसको नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की मीटिंग हो, इसका ही तो कौन हेड करने वाला है, इंडिया। यहाँ ब्रिक्स की बात आई है, यहाँ ब्रिक्स में कितने कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स में रिसेंटली और 3 कंट्री ज्वाइन हुए, उरुग्वे, UAE एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये भी याद रखना। ब्रिक्स को ही NDB बोला जाता है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये संघाई चाइना में है। तो चाइना की बात आई है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, उसके करेंसी रेनमिनबी और यॉन है और उसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च एन initiative to enable the rural SHG women to earn। क्वेश्चन बोलना चाहता है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अब ये प्रोग्राम लॉन्च किया। किसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है? SHG वुमेन्स के लिए प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। और वो प्रोग्राम में उनकी इनकम कितना करना चाहते हैं 2 साल में, हर साल वो 1 लाख रुपए कमाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसे करने के लिए वो कितने लोगों को हेल्प करने वाला, जितने भी अपने भारत के 25 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको हेल्प करने वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। तो याद रखो यहाँ से, हु इज द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर? द आंसर इज गिरिराज सिंह।
गिरिराज सिंह ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, पंचायत राज मिनिस्टर, और ये बेगूसराय बिहार से जीत के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द इंडियन क्रिकेटर हु वाज सिलेक्टेड फॉर द MCC Awards honorary life membership of the club along the इंडियन बॉलर जय श्रीनाथ। क्वेश्चन बोलना चाहता है कि अपने इंडिया के कौन से दो क्रिकेटर है जो MMC अवार्ड्स ऑनरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ क्लब में शामिल हुए। तो उनका नाम है, एक का नाम है जय श्रीनाथ और सेकंड का नाम है हरभजन सिंह। ये दो जो क्रिकेटर है वो क्या हुआ है, वो शामिल हुए हैं MCC अवार्ड ऑनरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ क्लब में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द 14th एडिशन ऑफ द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021? द आंसर इज मोबिलिटी फॉर ऑल। तो 14वें नंबर का अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ और वो कॉन्फ्रेंस का उन्होंने थीम रखा था मोबिलिटी फॉर ऑल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट, तो ये थे गाइस अपने टॉप 70 क्वेश्चन 2 नवंबर के। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको फ्यूचर के वीडियोस की अपडेट चाहिए तो आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, मंगलमय थी।